जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में प्राचीन इतिहास का जो कि महाजनपद काल है, इसे हम लोग समझेंगे। इसमें समझेंगे महाजनपद काल का उदय और 16 महाजनपदों का विस्तार, राजधानी, गणतंत्र और राजतंत्र क्या होता है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसको समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात करें महाजनपद काल के बारे में, तो देखिए महाजनपद काल में जैसा कि एक देश होता है उसी तरह महाजनपद उस समय होता था, क्योंकि उस समय जो भारतवर्ष है वो महाजनपद में बटा हुआ था। तो महाजनपद की बात करें तो इसके अंदर देखिए क्या क्या आता है। पहला तो कबीला, यानी सबसे छोटी इकाई कबीला हो गया। कबीला के बाद ग्राम आता है, ग्राम के बाद जन के बाद जनपद और उसके बाद महाजनपद। तो देखिए कबीला यानी सबसे छोटा हो गया, जैसे कि मोहल्ला आप समझ सकते हैं, वो कबीला हो गया। ग्राम यानी गांव हो गया। जन यानी कि जिला हो गया। और जनपद का मतलब राज्य हो गया। और महाजनपद का मतलब क्या हो गया, देश हो गया। तो उस समय जो 16 महाजनपद में जो क्या भारत है बटा हुआ था। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है, ये जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से इसकी जानकारी मिलती है। और महाजनपद काल जो है, ये महाजनपद दो प्रकार के होते थे। एक में था गणतंत्र और एक था राजतंत्र। यानी कि किसी में गणतंत्र वाला राज्य था और किसी में राजतंत्र वाला, यानी कि शासन व्यवस्था था। यानी कि शासन व्यवस्था दो प्रकार का होता था, गणतंत्र और राजतंत्र। तो इसमें दो महाजनपद में गणतंत्र था तथा 14 महाजनपद में राजतंत्र था। आइए जानते हैं गणतंत्र और राजतंत्र क्या होता है। अगर बात करें गणतंत्र के बारे में, तो देखिए गणतंत्र में होता क्या था। तो गणतंत्र में होता था कि मतलब कोई समूह मिल के जो है राजा को चुनता था। तो जैसे कि इस समय जो चुनाव होता है, जो आप लोग देखते हैं चुनाव लोकतंत्र में, तो समझ लीजिए वही वही आप समझ लीजिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर यह था कि जैसे कुछ लोग मिल के राजा को चुनते थे, लेकिन अगर जनता का अगर मन होता था तो राजा को हटा भी सकते थे। यानी कि जनता के ऊपर निर्भर करता था कि वो राजा को हटा भी सकते थे। तो गणतंत्र में देखिए कौन कौन महाजनपद थे। एक था वज्जी और एक था मल्ल महाजनपद। और वज्जी में जो लिच्छवी है, यह पहला गणतंत्र जनपद था, जो कि वज्जी के अंदर जो है 8 जनपद आते थे, यानी 8 राज्य आते थे। तो इसमें से लिच्छवी जो है पहला गणतंत्र जनपद बना था। और दूसरा आता है मल्ल महाजनपद। और देखिए 16 में से 15 महाजनपद जो है वह उत्तर भारत में था। केवल एक महाजनपद दक्षिण भारत में था, जिसका नाम क्या है, असमक। क्या नाम है, असमक। और वर्तमान में जो 14 महाजनपद भारत में है, जबकि 2 महाजनपद क्या है, भारत से बाहर है। जो 2 महाजनपद क्या है, भारत से बाहर है। अगर बात करें राजतंत्र के बारे में, तो राजतंत्र में क्या होता था, राजा का शासन, यानी कि जो कि मतलब यानी कि राजा का शासन, यानी कि राजा के बाद उसके खानदान का ही कोई जो है राजा बनता था। जैसे अगर राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसके खानदान का कोई, यानी उसका पुत्र ही राजा बनता था। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं 16 महाजनपदों की सूची और इसका विस्तार और इसकी राजधानी को समझेंगे और वर्तमान में कहाँ पर यह है। तो पहला आता है अंग महाजनपद है, जो कि इसकी राजधानी चंपा है, जो कि वर्तमान में जो है भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र ये पड़ता है। ये पूर्वी बिहार में ये पड़ता है। अगला आता है मगध। मगध जो कि ये जो है बिंबिसार और अजात शत्रु के समय ये काफ़ी शक्तिशाली ये महाजनपद बन चुका था। और इसकी राजधानी की बात करें तो वह राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र। पहले उसका राजधानी था राजगिरी था, फिर बाद में पाटलिपुत्र किया था, फिर दोबारा वैशाली किया गया था, फिर बाद में पाटलिपुत्र ही किया गया था। यानी कि मुख्य रूप से इसका राजधानी का ज़्यादातर जो है पाटलिपुत्र ही होता है। ऐसे इसका तीनों समय समय पर था। पहले क्या था, राजगिरी था। पहले था राजगिरी, राजगिरी के बाद फिर पाटलिपुत्र आया, फिर उसके बाद फिर वैशाली गया, वैशाली के बाद दोबारा पाटलिपुत्र आ गया। और वर्तमान में जो पटना गया मगध के आसपास का क्षेत्र ये पड़ता है, जो कि मध्य दक्षिणी बिहार में ये पड़ता है। और ये 16 में से सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद ये मगध था। चलिए आगे देखते हैं। अगला देख सकते हैं काशी। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो कि आधुनिक वाराणसी यानी कि बनारस, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला आता है वस्त। यह जो है इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। अगला आता है वज्जी। यही वज्जी जो कि ये आपका हो गया गणतंत्र राज्य, जो कि वैशाली, विंध्य और मिथिला इसकी क्या थी, राजधानी थी, जो कि वर्तमान में दरभंगा, मधुबनी के आसपास का क्षेत्र में ये पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और जो कि अयोध्या, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र में ये पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। सातवां आता है अवंती। इसकी राजधानी, दो राजधानी थी, एक था उज्जैन और दूसरा था महेशमती, और जो कि ये वर्तमान में मालवा, मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। अगला आता है मल्ल।
ये मल्ल जो है ये भी जो आपका था गणतंत्र था, और इसकी राजधानी क्या है, कुशावती या फिर कुशीनगर भी इसे कहा जाता है, कुशावती या कुशीनगर कहा जाता है, जो कि वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। आगे देखते हैं पांचाल। पांचाल की जो राजधानी थी वो है अहिच्छत्र और काम्पिल्य, जिसके बारे में आपने महाभारत में भी सुना होगा, जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। आइए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं, ये देख सकते हैं चेदी। चेदी तो इसकी राजधानी शक्तिमती थी, जो कि वर्तमान में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बीच में ये पड़ता है, ये शक्तिमती, जो कि इसकी राजधानी है। अगला आता है कुरु। कुरु जिसके बारे में महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि ये वर्तमान में दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के आसपास का क्षेत्र में ये पड़ता है। अगला आता है मत्स्य, जो कि ये इसकी राजधानी विराटनगर थी, ये भी महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है, जो कि जयपुर राजस्थान में ये पड़ता है वर्तमान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देख सकते हैं कंबोज। ये देखिए मैंने क्या बताया था कि दो महाजनपद क्या थे, भारत से बाहर थे, तो कंबोज जो थे क्या भारत से बाहर थे, जो कि कंबोज इसकी राजधानी हाटक थी, क्या थी, हाटक। और इसके जो वर्तमान में ये राजौरी और हाजा के ये बीच में पड़ता है, राजौरी और हाजा, जो कि ये कश्मीर से यानी कि कश्मीर से लेकर हिंदू कुश तक उस समय इसकी जो है इसका विस्तार वहाँ तक था। वर्तमान में इसे आप कह सकते हैं पाकिस्तान में ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ही ये कंबोज पड़ता है। अगला आता है सूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा थी, जो कि आधुनिक मथुरा उत्तर प्रदेश में ही है। अगला आता है अस्मक, जिसकी राजधानी पोतन थी। अस्मक जो कि दक्षिण भारत में एकमात्र क्या था, महाजनपद था। इसे क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन था, तो वो हो जाएगा अस्मक हो जाएगा, जो कि इस समय वर्तमान में दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के घाटी के आसपास का क्षेत्र में पता है अस्मक। चलिए एक और आखिरी देख लेते हैं, 15 हो गया। अगला देखते हैं। अगला देख सकते हैं, देखिए गांधार आता है, जो कि ये भी क्या था, भारत से बाहर है। तो भारत से बाहर कौन हो गया, पहला था को कंबोज हो गया, कंबोज जिसके बारे में पहले हमने बात कर लिया। और उसके बाद ये गांधार, जो कि गांधार इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो कि वर्तमान में पेशावर व रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र पड़ता है, और ये जो पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन उस समय इसका विस्तार अफगानिस्तान तक था, गांधार का विस्तार, लेकिन वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये था 16 महाजनपदों की सूची और राजधानी और इसका विस्तार। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।